हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, सीबीएसई ने एक नया अपडेट दिया है, जो कि है अपडेट भैया। अब जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं वो टू फेज के अंदर होने वाले हैं, राइट। अब जो 2026 के अंदर आप एग्जाम दोगे, क्लास 10th एंड क्लास 12th वाले, वो टू फेज के अंदर एग्जाम देंगे। टू फेज मींस क्या होता है? कंपलसरी है हमारा फेज 1, राइट, और फेज 2 जो है वो एक तरह से ऑप्शनल रहेगा, राइट। अब ये क्या है फेज 1 फेज 2, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो एंड तक इस वीडियो को देखना, क्या है फेज 1, इस चीज को समझते हैं। देखिए, अब क्या करा सीबीएसई ने, आपके लिए एक तरह से फेज 2 एग्जाम दे दिया। अब तक सिर्फ एक एग्जाम होता था, सीबीएसई एक एग्जाम लेती थी, फाइनल एग्जाम। अब आपके दो एग्जाम लिए जाएंगे। ये वाला एग्जाम जो है ना फेज 2, ये एग्जाम आपका रहेगा ऑप्शनल, है ना। चाहो तो आप दे भी सकते हो, चाहो तो नहीं भी दे सकते हो। ये एग्जाम इसलिए लिया जा रहा है फेज 2, ताकि आप अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सको, राइट। इंप्रूवमेंट आप करा सको अपनी मार्कशीट के अंदर, इसलिए ये एग्जाम लिया जा रहा है। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो दो, नहीं तो मत दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फेज 1 वाला एग्जाम जो है वो कंपलसरी है। अब आपके मन में एक बात आ रही होगी, सर एक काम है, ये कर सकते हैं कि फेज 1 हम नहीं दे और फेज 2 में जाके बैठ जाए। नहीं, ये नहीं, ये कंपलसरी होगा, मैंडेटरी होगा। इस एग्जाम को देना जरूरी है फेज 1 को। फेज 1 को जो देगा वही फेज 2 में बैठ सकता है, राइट। अगर फेज 1 में 3 या 3 से ज्यादा में एब्सेंस हो गया, तो फिर उसको किसमें रखा जाएगा? एक एसेंशियल रिपीटेशन, रिपीट होता है, उसके अंदर उसको रखा जाएगा। तो फेज 2 उसको नहीं दिया जाएगा और नेक्स्ट ईयर फिर वो एग्जाम देगा, जो मेन एग्जामिनेशन होगा। तो इस चीज को बहुत ध्यान से करना। फेज 1 आपको देना जरूरी है और फेज 2 एक तरह से ऑप्शनल आपके लिए रहने वाला है। अब क्या पैटर्न है, इस पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। कैसे एग्जाम होगा, किस तरीके से स्कोर कार्ड आपका बनेगा फाइनल में, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जब आप फेज 1 एग्जाम दोगे तो फेज 1 के अंदर आपके सब्जेक्ट जो भी है वो आएंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक मान के चलिए कोई बच्चा है और उसके मार्क्स आए फेज 1 के अंदर, हिंदी के अंदर 85 आए, इंग्लिश के अंदर 89 आए, मैथ्स के अंदर 78 आए, साइंस के अंदर 91 आए और एसएसटी के अंदर 93 आए। ये मान के चलते हैं ऐसे मार्क्स उसके आए हैं। अब जब वो फेज 1 देगा तो उसको ऐसा लग रहा है, फेज 1 देने के बाद में रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद में उसको लग रहा है यार कि यार मेरे हिंदी में 85 तो नहीं आने चाहिए थे, मेरे हिंदी में मेरा पेपर तो अच्छा गया था, कहीं ना कहीं चेकिंग में मिस्टेक हुई है, या हो सकता है कोई बच्चे से क्या हो गया हो, गलती हो गया हो, मिस्टेक हो गया हो, या हो सकता है उसके साथ में कुछ इंसिडेंट्स हो गया हो उस टाइम पे, उस डेट पे, राइट। तो वो प्रिपेयर नहीं कर पाया हो उस एग्जाम के लिए। तो कई सारे फैक्टर्स यहाँ पर आ जाते हैं निकल के, जिसकी वजह से वो प्रिपरेशन नहीं कर पाया और उसके मार्क्स कम आ गए हैं, राइट। अब उसके लिए एक चॉइस है। क्या चॉइस है? कि फॉर एग्जाम्पल हिंदी में 85 मार्क्स आए और उसको चाहिए थे भैया 90 अबव मार्क्स आने चाहिए थे मेरे हिंदी के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, फेज 2 एग्जामिनेशन दे लेता हूँ हिंदी के लिए, राइट। अब आपके मन में एक चीज आ रही होगी, क्या सर हम सारे सब्जेक्ट के फेज 2 एग्जाम दे सकते हैं? तो बिल्कुल आप दे सकते हो, लेकिन चार्जेस लगेंगे यहाँ पर। हर एक सब्जेक्ट के कुछ चार्जेस है, राइट। तो उसके चार्जेस आपको देने पड़ेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर दे सकते हो। पहली बात, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं रहेगा, इसके लिए तो आपके लिए पहले पैसा ले लिया जाएगा और इसके लिए आपको पर सब्जेक्ट कुछ ना कुछ चार्जेस आपको देने पड़ेंगे, राइट। अब देखो, हिंदी में फॉर एग्जाम्पल 85 मार्क्स आए, अब इसके मार्क्स आने थे ज्यादा, राइट। तो इसने क्या करा, हिंदी फेज 2 के लिए भर दिया कि भैया हिंदी का मैं पेपर दूंगा। अब इसने हिंदी का पेपर दिया तो हिंदी में आ गए उसके 88 मार्क्स। क्या आ गए? 88 मार्क्स आ गए। अब जब फाइनल उसकी मार्कशीट बनेगी तो फाइनल मार्कशीट के अंदर उसके जो मार्क्स आएंगे वो कितने आएंगे? ये है फेज 1 और फेज 2, ये जो समझा रहा हूं ना मैं। फेज 1 में आए उसके 85 मार्क्स और फेज 2 में हिंदी में 88 मार्क्स आए, तो अब उसके हिंदी में कितने मार्क्स आएंगे? जो फाइनल स्कोर कार्ड बनेगा उसके अंदर 88 लिखा हुआ आएगा। सीधी सी बात है, क्या हो गया? उसका इंप्रूवमेंट हो गया। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं इंप्रूवमेंट करना, राइट। तो सीबीएसई ने ये चीज एक बहुत अच्छी निकाली है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो फाइनल स्कोर कार्ड होता है वो आपका एक तरह से बेस्ट निकल के आएगा, राइट। तो अब यहां पर देखिए, जैसे कि अब एक चीज और मेरे को समझानी है कि क्या सर हम सारों के एग्जाम दे सकते हैं फेज 2? और फॉर एग्जाम्पल हिंदी में 85 आए, 88 हो गए, इंग्लिश में 89 आए, राइट। पहले फेज 1 में 89 आए थे और फेज 2 में अगर कम हो जाए बाई चांस, इंग्लिश में 78 ही हो गए, तो अब सर फिर क्या फेज 2 का लिखा जाएगा 78? नहीं, नहीं लिखा जाएगा फेज 2 78। क्या लिखा जाएगा? इन दोनों में जिसके ज्यादा मार्क्स होंगे वो लिखा जाएगा। इसका बेनिफिट ये है। ऐसा नहीं है कि फेज 2 के ही काउंट होंगे, नहीं, फेज 2 का नहीं देखेगा। इंग्लिश में पहले 89 थे और अभी फेज 2 में 78 हो गए, कोई बात नहीं। इनमें किसका ज्यादा है? इसमें ज्यादा है फेज 1 वाला, इंग्लिश 89, तो फाइनल मार्कशीट के अंदर इंग्लिश में 89 आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? सिंपल सी बात है, राइट। तो मैथ्स के अंदर फॉर एग्जांपल फेज 1 में 78 आए, फेज 2 में मैथ्स में 89 आ गए, राइट। तो मैथ्स में उसके कितने लिखे जाएंगे? 89 लिखे जाएंगे। कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे क्या हो रहा है यहाँ पर, राइट। ऐसे ही साइंस में 91 है और साइंस में यहाँ पर 80 है। अब आप कहोगे सर साइंस में 91 ज्यादा है तो 91 लिखो। नहीं, अब नहीं लिखा जाएगा, राइट। नहीं लिखा जाएगा मतलब हो सकता है लिख भी सकते हैं, लेकिन
एक यहां पर क्या है, कंडीशन है। कंडीशन क्या है, सीबीएसई ने कहा है कि इंप्रूवमेंट आप सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स के अंदर ही कर सकते हो। भले ही आप पेपर सारे दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंप्रूवमेंट सिर्फ आप 3 सब्जेक्ट्स के अंदर करवा सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो 3 सब्जेक्ट्स ही आपके लिए एक होंगे, 3 सब्जेक्ट्स के अंदर ही आप इंप्रूवमेंट आप करा सकते हो। तो वो आपको देखना है कि 3 सब्जेक्ट्स ही आपको एक तरह से इंप्रूवमेंट के लिए देखना है। तो ज्यादा अच्छा होगा कि आप पहले ही देख लो फेज 1 में, और फेज 1 में आपको जिसका लग रहा है उसके आप इंप्रूवमेंट आप करा सकते हो, राइट। इस तरीके से आपके यहां पर ये रहने वाला है। अब एक बार देख लेते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, राइट। जो हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा किसके लिए, मेन एग्जामिनेशन के लिए, फर्स्ट एग्जामिनेशन के लिए, वो क्या रहने वाला है, इस चीज को समझ लेते हैं। तो सबसे पहली बात, मेन एग्जाम जो होगा उसको कौन कौन दे सकता है? कौन देगा? फ्रेश स्टूडेंट्स देंगे, क्लास 10 के, जो आप हो, क्लास 10 पहली बार दे रहे हो, फ्रेश स्टूडेंट्स हो, वो मेन एग्जामिनेशन, फर्स्ट एग्जामिनेशन वो लोग देंगे, वो एलिजिबल रहेंगे, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट क्लियर, ये सीबीएसई ने ही दिया है पूरा, मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा है, सारे सीबीएसई का है। नेक्स्ट है सेकंड चांस कंपार्टमेंट। अब फॉर एग्जांपल सेकंड चांस कंपार्टमेंट वाले भी मेन एग्जाम देंगे। सेकंड चांस कंपार्टमेंट मतलब क्या हो गया, जैसे कि अभी जिसने फेज 1 दिया, बाय चांस जिसने फेज 1 देंगे, आप दोगे, फ्रेश स्टूडेंट हो, फेज 1 आप दोगे, पहला वाला फर्स्ट एग्जामिनेशन दोगे, और आपकी कंपार्टमेंट आ गई। अब जब आपकी कंपार्टमेंट आ जाएगी तो आप किसमें जाओगे, सेकंड एग्जामिनेशन में जाओगे, राइट। जो सेकंड एग्जामिनेशन होगा उसमें जाओगे। तो फर्स्ट जो चांस मिला था आपको कंपार्टमेंट, फर्स्ट चांस कंपार्टमेंट, वो किसमें होगा, आपका सेकंड एग्जामिनेशन होगा। अब फॉर एग्जांपल वो फर्स्ट चांस जो कंपार्टमेंट, सेकंड एग्जामिनेशन में जो आपने कंपार्टमेंट दी, उसमें भी वापस से आप क्या हो जाते हो, कंपार्टमेंट आपको मिल जाती है। तो अब वो नेक्स्ट ईयर होगा आपका मेन एग्जामिनेशन में। इसलिए मेन एग्जामिनेशन किसके लिए, सेकंड चांस जो कंपार्टमेंट है उसके लिए है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सेकंड बार कंपार्टमेंट आ गई ना, तो फिर नेक्स्ट साइकिल पे चलोगे, नेक्स्ट ईयर ही आप कंपार्टमेंट दोगे, एक तरह से सोच लीजिए। चलो, तो कंपार्टमेंट में तो जाना ही नहीं भैया, पढ़ना ही नहीं, कंपार्टमेंट नहीं मिले आपको। एसेंशियल रिपीट ऑफ प्रीवियस ईयर, राइट। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी ने फेज 1 दिया, अब मैंने कहा था फेज 1 के अंदर फॉर एग्जांपल 3 से ज्यादा में अगर आप एब्सेंस रह गए, 3 या 3 से ज्यादा में एब्सेंस रह गए, तो आपको एसेंशियल रिपीट घोषित कर दिया जाएगा। आप एसेंशियल रिपीट मतलब एसेंशियल रिपीट स्टूडेंट हो जाओगे, और नेक्स्ट ईयर फिर वापस आपको ये देना पड़ेगा, एसेंशियल रिपीट ऑफ प्रीवियस ईयर, वो देंगे आपके फर्स्ट एग्जामिनेशन, मेन एग्जामिनेशन। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो नेक्स्ट ईयर ही गए फिर आप, ऐसा नहीं कि आपको सेकंड फेज में बैठ दिया जाएगा, नहीं, आप नेक्स्ट ईयर ही जाओगे। इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन, ये एक तरह से क्या है, इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन है। मतलब फेज 1 को वो लोग देंगे जो एक तरह से इंप्रूव करना चाहते हैं। इंप्रूव करना चाहते हैं मतलब सेकंड फेज देना चाहते हैं, तो फेज 1 आपको देना ही पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है। अगर सेकंड फेज, फर्स्ट फेज नहीं दोगे तो सेकंड फेज में बैठने ही नहीं दिया जाएगा। तो एक तरह से ये इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन भी एक है। द एलिजिबिलिटी टू अपीयर द सेकंड एग्जामिनेशन, सेकंड एग्जामिनेशन के लिए क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, इंप्रूवमेंट कैटेगरी अप टू 3 मेन सब्जेक्ट्स। ठीक है, समझ गए बात? मतलब कुल मिला के इंप्रूवमेंट कैटेगरी अप टू 3 मेन सब्जेक्ट, 3 मेन सब्जेक्ट्स में ही आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो, ये एलिजिबिलिटी रहेगी। जिसको 3 मेन सब्जेक्ट्स में करवाना है वही स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल रहेगा, राइट। इससे ज्यादा में करवाना है तो फिर वो भैया इन्होंने कह दिया सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स हम इंप्रूवमेंट के लिए दे सकते हैं, वो आप कर सकते हो। तो अगर करवाना है तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। फर्स्ट थर्ड चांस कंपार्टमेंट, राइट। ये जो है ना फर्स्ट थर्ड चांस कंपार्टमेंट, इसका मतलब समझिए कि फॉर एग्जांपल पहले एग्जाम दिया आपने फेज 1 के अंदर, और फेज 1 के अंदर आपके आ गई कंपार्टमेंट, तो उसको सेकंड फेज के अंदर एग्जाम दिया, सेकंड फेज के अंदर कंपार्टमेंट कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, और कंपार्टमेंट का एग्जाम उसको देना होगा सेकंड फेज में। तो ये सेकंड वाला ही एग्जामिनेशन है, सेकंड फेज वाला सेकंड एग्जामिनेशन है। तो उसके अंदर देखो यहां लिखा है फर्स्ट वाला और थर्ड वाला। फॉर एग्जांपल सेकंड फर्स्ट आई कंपार्टमेंट, फिर सेकंड बार भी कंपार्टमेंट आ गई, फिर थर्ड बार भी कंपार्टमेंट आ गई, तो फिर उसमें फिर इसको दिया जाएगा। तो फर्स्ट और थर्ड चांस कंपार्टमेंट ये है, समझ गए होंगे आप। कंपार्टमेंट प्लस इंप्रूवमेंट, तो ये वाला जो एग्जामिनेशन है सेकंड एग्जामिनेशन, वो कंपार्टमेंट के लिए है, प्लस आपको अगर इंप्रूवमेंट करवानी है अपनी मार्कशीट, राइट, इंप्रूवमेंट करनी है सब्जेक्ट्स के अंदर, आपको इंप्रूव करने हैं मार्क्स, तो उसके लिए ये है। अगर ऐसे स्टूडेंट्स चाहते हैं जो कंपार्टमेंट देना चाहते हैं, राइट, और इंप्रूवमेंट अपनी मार्कशीट में करवाना चाहते हैं, इंप्रूवमेंट के लिए एग्जाम देना चाहते हैं, तो वो इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। और इंप्रूवमेंट फॉर द स्टूडेंट्स पास बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ द सब्जेक्ट, जो भी इंप्रूवमेंट किया जाएगा, राइट, स्टूडेंट्स के द्वारा जिस सब्जेक्ट के अंदर, तो उसके रिप्लेस करवाना, मतलब फॉर एग्जांपल जिसको भी इंप्रूवमेंट करवाना है ना, रिप्लेसमेंट करवाना है सब्जेक्ट्स को, राइट, हिंदी में फॉर एग्जांपल रिप्लेसमेंट के लिए, तो उसके लिए ये एग्जाम देना होगा, उसके लिए एलिजिबल है। शेड्यूल ऑफ द एग्जामिनेशन, अब शेड्यूल देख लेते हैं भैया क्या शेड्यूल रहने वाला है, कब होगा ये एग्जाम, राइट। सारी चीजें लेकर आया हूं मैं, जो भी सीबीएसई ने दिया है इंपॉर्टेंट। तो शेड्यूल ऑफ द एग्जामिनेशन ये रहेगा कि मेन और फर्स्ट एग्जाम, जो फर्स्ट एग्जाम होगा, फर्स्ट फेज वाला एग्जाम जिसको बोलेंगे हम मेन एग्जाम है ना, ये होगा अपना फेब के मिड में, राइट, बिगिन फ्रॉम मिड फेब, राइट।
और सेकंड एग्जाम जो होगा सेकंड फेज वाला वो होगा मई के अंदर। अब आप सोचिए ये फेब में हो जाएगा और ये मई में, तो कितना टाइम मिल गया आपको, राइट, इंप्रूव करने के लिए। तो आप आराम से प्रिपरेशन करो। फॉर एग्जाम्पल कोई पेपर आपका बिगड़ गया तो आपको ऐसा लग रहा है यार अब इसकी और तैयारी कर लेते हैं, सेकंड फेज दे देंगे इसके लिए, उसमें इंप्रूव हो जाएगा। तो मई में होगा ये एग्जाम। सिलेबस क्या रहेगा, क्या स्कीम्स रहेगी? देखो सबसे पहली बात, ऐसा नहीं है कि सिलेबस डिफरेंट है, सिलेबस बिल्कुल सेम रहेगा। जो फर्स्ट फेज का रहेगा, फेज 1 का रहेगा, वही फेज 2 का रहेगा। ऐसा नहीं है कि फेज 1 में अलग रहेगा, फेज 2 में अलग डिफरेंट रहेगा, ऐसा नहीं है। दोनों एग्जाम के अंदर आपका सिलेबस सेम होने वाला है, स्कीम सेम होने वाली। तो बोथ द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन द फुल सिलेबस मीन फॉर द ईयर। द स्कीम ऑफ स्टडीज एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन विल रिमेन द सेम। जो स्कीम रहेगी वो भी सेम रहेगी, राइट, कोई स्कीम चेंज होने वाली नहीं है। तो आप ये चीज ध्यान रखना। रिजल्ट डिक्लेरेशन, अब रिजल्ट कब आएगा सर? चलो एग्जाम की तो आपने बता दी डेट क्या रहेगी, अब रिजल्ट की भी बता दी। तो रिजल्ट हमारा आएगा अप्रैल मंथ के अंदर, राइट, मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल के अंदर आपका रिजल्ट आएगा। जो फर्स्ट एग्जामिनेशन जो फेब में होगा उसका रिजल्ट अप्रैल में आ जाएगा, एक महीने बाद में आ जाएगा, राइट। और सेकंड एग्जामिनेशन जो जून मई में होगा उसका रिजल्ट ये दे देंगे फटाफट से जून के अंदर, मंथ ऑफ जून के अंदर, एक महीने के अंदर रिजल्ट ये दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, राइट। तो ये जून में हो जाएगा। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन है कि सर देखो, फॉर एग्जाम्पल हमारा पेपर बिगड़ गया, राइट, हमारा पेपर बिगड़ गया, हम हो गए भैया फेल, फेल मतलब कंपार्टमेंट आ गई आपकी, राइट। अब कंपार्टमेंट आ गई तो सर फर्स्ट फेज दिया, फेज 1 में हमारी कंपार्टमेंट आ गई, तो हम सेकंड फेज में देंगे फिर एग्जाम कंपार्टमेंट कैटेगरी के अंदर। तो फिर ऐसे तो सर हम कंपार्टमेंट कैटेगरी के अंदर जब सेकंड फेज में जाएंगे तो मई में एग्जाम होगा, हाँ, तो फिर तो हमारी तो 11th वाली जो पढ़ाई है वो वेस्ट हो जाएगी। नहीं, वो वेस्ट नहीं होगी। क्यों वेस्ट नहीं होगी? क्योंकि आपको 11th के लिए एडमिशन दे दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। जैसे आपने फेब में एग्जाम दिया और आपके अप्रैल से नए सेशन स्टार्ट हो जाएंगे और आपको एक तरह से एडमिशन दे दिया जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल आपने कंपार्टमेंट दिया किसमें? मई के अंदर आपने कंपार्टमेंट दिया है ना, सेकंड एग्जामिनेशन जो होगा उसके अंदर ही कंपार्टमेंट होगा आपका। तो मई के अंदर आप एग्जाम दोगे और मई के अंदर एग्जाम देने के बाद में आपका रिजल्ट कब आएगा? जून में आएगा। फिर जून में रिजल्ट आएगा ना, वो आपका डिसाइड करेगा कि आप 11th के लिए कंफर्म हो या नहीं हो। अगर यहां पर भी आपकी वापस कंपार्टमेंट आ गई तो फिर आप कब दोगे एग्जाम? नेक्स्ट ईयर जो फर्स्ट फेज होगा उसके अंदर आप दोगे, राइट। तो स्टूडेंट्स नॉट क्वालिफाइड इन द मेन एग्जामिनेशन विल बी अलाउड प्रोविजनल एडमिशन इन क्लास 11th एंड बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ द सेकंड एग्जामिनेशन देयर एडमिशन विल बी कंफर्म। सेकंड एग्जामिनेशन के रिजल्ट के बेस पे ही उसको कंफर्म किया जाएगा, ये बात ध्यान रखना, राइट। तो ऐसा नहीं है आपको 11th में एडमिशन दे दिया जाएगा, आपकी पढ़ाई बिल्कुल कंटिन्यू रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सेकंड फॉर एग्जांपल कंपार्टमेंट आपकी आ जाती है तो फिर आपको उसके अकॉर्डिंग सेकंड एग्जामिनेशन जो होगा उसके अकॉर्डिंग आपको कंफर्म किया जाएगा कि भैया आप नहीं, वो एक तरह से 11th के लिए आपको वापस से कंपार्टमेंट देनी होगी नेक्स्ट ईयर, राइट। तो ये पूरा सीबीएसई ने अपडेट दिया है एक तरह से, राइट, और मैंने कोशिश करी है समराइज करके इस अपडेट को समझाने की। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।